टाइम्स न्यूज चैनल देख रहे आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं रमनदीप कौर। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है प्रयागराज से। क्या है पूरा मामला, देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ। संगम नगरी प्रयागराज में जहां शाबान का महीना खत्म होते ही ईद रमज़ान का चांद दिखेगा और जिसके बाद लोगों का रोज़ा रखना शुरू हो जाएगा। एक महीने रोज़ा रखने का ये सिलसिला जारी रहेगा। बता दें कि शनिचर या रविवार को चांद होगा। ऐसे में साथ ही 2 अप्रैल को नवरात्र का भी पर्व आ रहा है। ऐसे में लोग नवरात्र पे भी लोग व्रत रखेंगे और पूजा अर्चना करेंगे। ऐसे में पुलिस प्रशासन ने दोनों त्यौहार को देखते हुए पूरी तरह से तैयारी कर ली है और शांतिपूर्वक दोनों त्यौहारों को संपन्न कराने के लिए क्या कुछ कहा है प्रयागराज अजय कुमार ने क्या कहा है, आइए सुनाते हैं। देखिए, रमज़ान पाक का जो ये 9वां महीना है वो भी अभी इस शबान महीने के बाद से शुरू हो रहा है। 1 महीने का रहता है जिसमें रोज़ा इत्यादि रखा जाता है और इसी के साथ साथ बासंतिक नवरात्रि का भी शुभारंभ 2 अप्रैल या 3 अप्रैल से होने वाला है। तो ये त्यौहार साथ पड़ रहे हैं, दोनों में ही फास्टिंग होती है, दोनों में पूजा इबादत होती है और हम लोग सभी लोग जैसा कि अभी तमाम त्योहारों को कराए हैं सामंजस्य के साथ पीस कमेटी की मीटिंग करते हुए सारे धर्म गुरुओं से अपील जारी करवाते हुए सारे त्यौहार संपन्न कराए जाएंगे। किसी को भी कोई असुविधा नहीं होने पाएगी। पुलिस प्रशासन बिल्कुल कंधे से कंधा मिला करके आपकी सुरक्षा में मुस्तैद रहेगा और शांतिपूर्ण वातावरण में दोनों ही त्यौहार सकुशल संपन्न कराएंगे। बिना हेलमेट के गाड़ी चलाने वाले हो जाएं सावधान, अब होगी सख्त कार्रवाई। और साथ ही बुलेट के साइलेंसर बदल कर गाड़ी चलाने वालों पर भी होगी कड़ी कार्रवाई। बता दें, जहां हाईकोर्ट ने निर्देश जारी किया था जिसमें कहा गया था कि अगर कोई भी बुलेट का साइलेंसर बदल कर गाड़ी चलाता है तो उस पर 10,000 रुपये तक का चालान या गाड़ी सीज करने के आदेश थे। उसके बावजूद अभी भी लोग सड़कों पर बुलेट के साइलेंसर बदल कर गाड़ियां दौड़ा रहे हैं और अब उस पर किस तरह की कार्रवाई होगी, क्या कुछ कहना है एसएसपी प्रयागराज अजय कुमार का, आइए सुनाते हैं आपको। बावजूद बिना साइलेंसर बुलेट को बदल के चला रहे हैं, इस पर किस तरह की कार्रवाई होगी? ऐसे जो भी मामले आएंगे उन पर सख्त कार्रवाई की जाएगी, ऐसा निर्देश दिया गया है। कुछ थाना प्रभारी अभी इधर चुनाव के कारण से और होली का जो त्यौहार था उसमें तमाम फोर्स इसमें लगी हुई थी, इसलिए कार्रवाई कम हो पाई है। लेकिन अब ये कार्रवाइयाँ बहुत तेज़ हो जाएंगी और इधर नवरात्र भी आने वाला है, उसमें काफ़ी लोग मंदिरों में जाते हैं, पूजा इत्यादि करने महिलाएं भी निकलती हैं। तो उसके मद्देनज़र इस पर कड़ाई और बढ़ाई जाएगी और जल्दी ही आपको देखने को मिलेगा कि जो भी ये अवैध तरीके से पटाखा बुलेट या जो साइलेंसर में चेंज करके बुलेट चलाते हैं काफ़ी आवाज़ के साथ या ट्रैफिक नियमों को तोड़ते हैं, उन्हें काफ़ी महंगा पड़ेगा, यानी कि उनको जुर्माना भरना पड़ेगा। उन पर कार्रवाई भी की जाएगी और ये प्रक्रिया आगे जारी रहेगी। रमज़ान और नवरात्र दोनों एक साथ शुरू। संगम नगरी प्रयागराज में जहां निर्मला सीतारमण ने भारत की सुरक्षा पर रक्षा सौदे के लेकर आरोप लगाए थे कि मनमोहन सरकार में कोई रक्षा सौदा नहीं हुआ, जिसके बाद यूपीए की सरकार में किस तरह से रक्षा सौदे हुए, मनमोहन सरकार में किन किन सनों में, उसकी एक फ़ोटो जारी करते हुए क्या कुछ कहा है कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता सैयद साहब ने, आइए सुनाते हैं आपको क्या कहना है। ये पार्लियामेंट के लिए देश के फाइनेंस मिनिस्टर झूठ बोल रहे हैं। मनमोहन सरकार में 10 बड़े रक्षा सौदे किए गए। 2005 में किया गया, 2007 में किया गया, 2009 में किया गया और 2010-11 में किया गया। इतने बड़े हज़ारों करोड़ रुपए के रक्षा सौदे किए गए, लेकिन ये देश को गुमराह कर रहे हैं कि कोई भी रक्षा सौदा नहीं हुआ। मनमोहन सरकार में जो भी काम किया जाता था उसका ढिंढोरा नहीं पीटा जाता था, उसका कोई राजनीतिक लाभ नहीं लिया जाता था और सरकार अपने ज़रूरत के हिसाब से काम करती थी। ये कोई भी काम करते हैं उसका फर्जीफिकेशन ज़्यादा करते हैं और इसका दुष्प्रचार बहुत करते हैं। ये एक कंपनी की तरह काम करते हैं, जैसे कंपनी अपना माल बेचती है उसी तरह ये राजनीति को बेच रहे हैं। सच्चाई ये है कि पार्लियामेंट के सामने इतना बड़ा दिया बयान, सच्चाई ये नहीं है। सच्चाई ये है कि तमाम बड़े सौदे मनमोहन सिंह सरकार में किए गए, लेकिन हमारे देश की फाइनेंस मिनिस्टर पार्लियामेंट में को गुमराह कर रही हैं। ये बड़े अफसोसनाक है राजनीति का। क्या आपको मालूम है टेल बोन पेन यानी बैकबोन में किस तरह से जो पेन होता है उसकी समस्या किस तरह से उत्पन्न होती है, क्या है उसके लक्षण और क्या है उसका उपचार। टेल बोन से लेकर सर तक होने वाले दर्द के बारे में
क्या बताते हैं डॉक्टर प्रशांत त्रिपाठी। किस तरह से होती है ये समस्या और क्या है इसका उपचार, आइए सुनाते हैं क्या कहना है इस पूरे मामले पर डॉक्टर प्रशांत त्रिपाठी का। कोई बड़ी कॉमन प्रॉब्लम पे इंफॉर्मेशन देगा और वो प्रॉब्लम है टेल बोन पेन या फिर पूंछ की हड्डी से दर्द जो होता है उससे संबंधित। तो बेसिकली ये हमारा स्पाइन का स्ट्रक्चर है, ये स्कल है, खोपड़ी है और ये सारी जो है कमर की हड्डियां हैं जो आप ये देख पा रहे हैं और ये कूल्हे की हड्डी है। जो निचला सतह जो लास्ट पार्ट होता है हमारी स्पाइन का उसे हम कॉक्सिक्स या फिर टेल बोन बोलते हैं। तो जब भी हम बैठते हैं तो इन दो हड्डियां जिन्हें हम इस्चियल स्पाइन बोलते हैं और इस हड्डी को जिसे हम कॉक्सिक्स बोलते हैं, इस तरह का एक ट्राइपॉड बनता है। तो जब भी हम पीछे की तरफ झुक करके बैठेंगे तो पूंछ वाली हड्डी पे दबान आएगा। तो बेसिकली पूंछ की हड्डी में जब भी चोट या लंबे समय बैठने पर जो दिक्कत आती है वो इसका प्रेजेंटेशन ऐसा होता है कि मरीज़ जब भी पीछे होकर के बैठता है उसे बहुत तीव्र दर्द होता है और कई बार ये दर्द कमर से शुरू होकर के पैर में नीचे तक जाता है। मरीज़ को झुंझुनाहट और दर्द की तकलीफ़ होती है और लंबे समय बिल्कुल भी नहीं बैठ पाता। नरम सरफेस जैसे सोफ़ा है इस पर बैठने में दिक्कत नहीं आती, लेकिन जब भी एक कड़क सरफेस पे बैठना होता है तो थोड़े समय 5 मिनट बैठने के बाद भी तुरंत से उनको दर्द शुरू हो जाता है। तो इसका निवारण क्या है, इससे हम कैसे छुटकारा पाएँ। कॉक्सिक्स पेन जो होता है वो बहुत ही क्रोनिक कंडीशन होती है, मतलब वो ऐसी दिक्कत होती है जो हमें साल 6 महीने कई बार 2-2 साल तक चली आ रही होती है। तो कभी भी कोई क्रोनिक कंडीशन है उसका शॉर्ट टर्म इलाज नहीं होता। तो इसमें हमें बेसिकली अपने जो हिस्सा है, जो पूंछ वाली हड्डी हमें हार्ड सरफेस पे टच होने से पेन हो रहा है तो हमें हार्ड सरफेस पे बैठने से बचना है। अच्छे कुशन्स वगैरह रखने हैं अपने पूंछ वाली हड्डी के जो तशरीफ़ रखने की जगह है उसके नीचे। इसके अलावा हमें लंबे समय ड्यूरेशन सिटिंग जो है अवॉइड करना है, बीच बीच में अपनी पोजीशन बदलते रहना है। एक्सरसाइजेस का बहुत अच्छा रोल है। कुछ एक्सरसाइजेस हैं जो कि आप स्पेसिफिक टेल बोन पेन से संबंधित कर सकते हैं जिससे आपको बहुत जल्दी फ़ायदा मिल सकता है। इसके अलावा कुछ मेडिसिन्स भी ऐसी होती हैं जो उस हिस्से की सूजन को कम करने का काम करती हैं जिससे आप रिलीफ पा सकते हैं। लेकिन इसमें सबसे ध्यान देने की जो ज़रूरत है कि इसमें सर्जरी एकदम ही रेयरेस्ट ऑफ द रेयरेस्ट ऑप्शन है और कभी भी सर्जरी के लिए मतलब जाने से पहले 10 बार हमें सोचना है, सर्जरी के लिए नहीं जाना है। मोस्टली ज़्यादातर कंडीशंस प्रॉपर मेडिसिन्स और एक्सरसाइज और कुछ पोस्चर मैनेजमेंट से ही ठीक हो सकते हैं। मैं डॉक्टर प्रशांत त्रिपाठी, प्रयागराज, उत्तर प्रदेश से। ऑल इंडिया स्टूडेंट एसोसिएशन ने श्रमिक कर्मचारियों की 2 दिवसीय हड़ताल का समर्थन करते हुए पत्थर गिरजा से एजी ऑफिस तक जुलूस में निकाला और लोग शामिल हुए। महंगाई, बेरोजगारी और रोक लगाने के लिए सार्वजनिक संपत्ति को बचाने तथा 4 श्रम कोड कानून वापस लेने को लेकर देश भर में 2 दिवसीय हड़ताल जारी है। वहीं जुलूस नारेबाजी करते हुए एजी ऑफिस पहुंचे लोगों ने सभा आयोजित की। सभा में इकाई सचिव मनीष अपनी बात रखते हुए इस हड़ताल का समर्थन किया और कहा, मजदूर कर्मचारियों की लड़ाई छात्र, युवा, नौजवान हमेशा शामिल रहेगा। जुलूस में विवेक, मनीष, शशांक, उज्ज्वल समेत तमाम छात्र व किसान नेता, कई संगठन के लोग शामिल हुए और सरकार के खिलाफ जमकर हल्ला बोला। नगरी प्रयागराज योगी सरकार के तमाम दावों के बीच जर्जर सड़कों की समस्या जस की तस बनी है। योगी आदित्यनाथ के 5 साल सीएम रहते हुए कई सड़कों का निर्माण नहीं हो सका। एक बार फिर योगी आदित्यनाथ के बतौर सीएम पद दोबारा ले चुके हैं और मंत्री के विभाग का बंटवारा भी हो चुका है। ऐसे में जर्जर हालात सड़क को अभी तक दोबारा निर्माण नहीं हो पाए और ना ही सड़कें गड्ढा मुक्त हो पाई हैं। ऐसे में प्रयागराज की जनता का क्या कहना है शहर दक्षिणी की खराब सड़कों को लेकर, आइए सुनाते हैं आपको। उम्मीदें हैं सरकार से? अब सरकार जो है बनावे जब तक तो। क्या लगता है पिछले 5 साल में जो नहीं बनी अब बनेगी? हाँ बिल्कुल बननी चाहिए, क्योंकि सरकार जो 5 साल में तो अच्छे ही काम करे हैं और अब जो बचा खोचा है वो भी करे। तो कितनी परेशानी होती है खराब सड़क में? खराब सड़क में तो परेशानी है ही है, अब वो तो गवर्नमेंट का काम है ना। क्या नाम है? अर्जुन लाल प्रजापति। खराब है, अगली बार नहीं होगा, इस बार फिर पुनः सरकार आई है तो सरकार से हमें उम्मीद है कि इस बार आपकी जो है सड़क सही बनेगी। कितनी परेशानी होती है आपको? परेशानी तो बहुत है, चोट भी लगती है? चोट भी लग जाती है, बच्चे खेलते रहते हैं, गड्ढा भी रहते हैं, गाड़ी चलाने में परेशानी, साइकिल चलाने में परेशानी।
बस सरकार से मैं यही उम्मीद है कि जल्दी से सड़क को सुधारा जाए। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुनील कुमार प्रजापति है। यहाँ आने जाने में इतनी दिक्कत होती है कि इंसान को चलते फिरते भी चोट लगने की बिल्कुल उम्मीद है। और कितने लोग चोट खा चुके हैं, और ये सड़क बन जाए तो अच्छी है। दोबारा क्या कहेंगे सरकार से? सरकार से अगर हमारी मांगे यही है, क्या मांगे? सरकार को हम यही चाहते हैं साफ़ सुथरा सड़क बना करके हम लोगों को दिया जाए, ताकि चलने फिरने में हम लोग को कोई दिक्कत परेशानियां ना आए। और हम जब चलते हैं कहीं टाली वाले ले करके या रिक्शा लेकर या कुछ भी, तो ऐसे गड्ढे मिल जाते हैं तो उलट जाती है, गाड़ी उलट जाती है और नुकसान भी हो जाता है, चोट भी लग जाती है। तो इसलिए जो तो हम सरकार से यही सोचेंगे कि अगर वो ऐसा वादा करते तो अच्छा है। क्या नाम है आपका? हमारा नाम बहादुर लाल है। इतनी परेशानी का सामना करना पड़ता, क्या कहेंगे सरकार से कि सड़कों को लेके? सरकार तो यही कहना चाहेंगे भैया सड़कें यहाँ के बनवा दें, तो बस यही। और बहुत सी दिक्कतें हैं यहाँ पर। शहर दक्षिण में क्या समस्या है सड़कों में? देखिए यहाँ ना नाली है, नालियाँ भी नहीं बनी है, ना तो सड़कें बन रही हैं। यहाँ अक्सर सीवर बहता रहता है। कौन है यहाँ के विधायक? विधायक नहीं, सभासद हम लोग जानते हैं। नंदी है ना? हाँ, नंदी विधायक हैं और सभासद वहाँ ये हमारे हैं नीरज टंडन। उससे यहाँ कोई बनवाई नहीं हुई अभी तक सड़क? कहते आते तो बहुत है लेकिन कुछ करते नहीं। क्या नाम है आपका? विनोद कुमार प्रजापति। नगरी प्रयागराज की सड़कों पर बंद ट्रैफिक सिग्नल के कारण किसी समय भी दुर्घटना हो सकती है, मगर जिम्मेदारों को इसकी परवाह नहीं है। ट्रैफिक सिग्नल बंद रहता है तो रहे, किसी की जान जाती है तो जाए, मगर जिम्मेदारों को इससे क्या लेना देना। ये नज़ारा आप देख सकते हैं, ये नज़ारा है मेडिकल चौराहे का, जहां पर आप देख सकते हैं ट्रैफिक सिग्नल बंद है और चारों तरफ से लोग आ जा रहे हैं, मगर ज़िम्मेदारों की लापरवाही से किसी समय भी बड़ी दुर्घटना हो सकती है, मगर ज़िम्मेदारों को इसकी परवाह नहीं है और चारों तरफ से आते जाते लोग और नियम कानून का होता उल्लंघन। तो दूसरी तरफ आप देख सकते हैं ये नज़ारा है रामबाग की चौराहे का, जहां पर यहाँ भी ट्रैफिक सिग्नल बंद है और चारों तरफ से लोग आ जा रहे हैं और रामबाग की भी सड़कों पर यातायात नियम का उल्लंघन हो रहा है, मगर ज़िम्मेदारों को इसकी परवाह नहीं है। और ये तीसरा नज़ारा है चंदलोक चौराहे का, जहां पर आप देख सकते हैं यहाँ भी ट्रैफिक सिग्नल बंद पड़ा है, मगर ज़िम्मेदारों को इसकी परवाह नहीं, नियम कानून का होता उल्लंघन, किसी बड़ी दुर्घटना को दावत दे रहा ट्रैफिक सिग्नल। संगम नगरी प्रयागराज, जहाँ रात के अंधेरे में अनियंत्रित बोलेरो डिवाइडर पर चढ़ गई, जिसमें कोई भी घायल नहीं हुआ है, सभी लोग सुरक्षित दिखे। बता दें तेज़ रफ्तार से आ रही बोलेरो अंधेरे के कारण ना समझ पाने पर डिवाइडर पर चढ़ गई, जिसमें बड़ी दुर्घटना होते होते बच गई, जिसमें कोई भी घायल नहीं हुआ। फिलहाल मौके पर पहुंची पुलिस अब जांच में जुट गई है। इससे पहले भी आनंद भवन के सामने एक गाड़ी अनियंत्रित होकर डिवाइडर पर चढ़ गई थी। देश दुनिया की खबरों के लिए वर्ल्ड मीडिया टाइम्स न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब करें।